जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री हनुमान जी, जय बजरंगबली, जय रामदूत हनुमान की। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ऋण मुक्ति के कई उपाय यद्यपि मैं बता चुका हूँ, किंतु एक अति सुगम अति सरल ऋण मुक्ति का अर्थात कर्जा दूर हो, ये उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कर्जा हमारे जीवन में भयंकर एक शत्रु का रूप होता है अगर हम समय पे नहीं चुका पाते हैं तो, और कर्जा से बढ़ के हमारा कोई सहयोगी मित्र भी नहीं हो सकता अगर समय पे हम चुका दें और समय पे हमें मिल जाए। तो ऋण उतना ही प्रिय भी होता है क्योंकि हमारी समस्त उलझे हुए कार्यों को सुलझाने के लिए और तमाम नई योजनाओं को सक्सेसफुल बनाने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए हमें ऋण की तो आवश्यकता होती ही है, किंतु ऋण हमारा मित्र भी है और ऋण हमारा शत्रु भी है। जब कर्जा चढ़ जाता है सिर पर और चुकाने का कोई माध्यम ना हो, मांगने वालों की कतार लगी होती है अथवा बैंक वालों के फ़ोन पे फ़ोन आते हैं, अन्य कारणों से जब कर्जा की आपको बहुत ज़्यादा टेंशन परेशानी हो, तो बताइए कितना परेशान इंसान होगा। ऐसे विधानों में मैं ये नहीं कहता कि केवल मात्र मेरे उपाय करने मात्र से आपका कर्जा दूर हो जाएगा। देखिए, प्रयत्न हर इंसान यही करता है कि मैं किसी की सुनूं नहीं और मांगने से पहले पैसा दे दूं। ये ज़्यादातर लोगों की भावना होती है। कुछ विशेष प्रकृति के लोगों की मैं वर्णन नहीं कर रहा हूं। तो सब लोगों की जो भावना अच्छी है तो उन्हें कर्म करने की भी आवश्यकता है। केवल ये उपाय करने से, टोटके करने से या कुछ भगवान की प्रार्थना करने से ही नहीं होगा, ये हमारे जीवन में सहायक बनेंगे। जैसे कोई भी इंसान एक भोजन बनाता, दाल बनाता है। दाल तो अपना मूल पदार्थ है जो हम कर्म का रूप जिससे देंगे, लेकिन उसमें मसाले डालना, तड़का लगाना, ये हमारी प्रभु की भगवत कृपा होती है। जो उपाय करने से हमें, जो कहते हैं पुरानी कहावत है कि सोने में क्या सुगंधी हो गई, तो हमारा काम रुक गया है तो चल पड़ेगा और चल रहा है तो तेज गति से हो जाएगा। आगे हमें किसी प्रकार की ऐसी आवश्यकता नहीं होगी। तो ऐसे हनुमान जी महाराज ऋण व्याधा को मुक्त करने में बहुत ही समर्थ हैं। यद्यपि हनुमान जी के बारे में अनेक वर्णन ऐसे आते हैं कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। अर्थात विश्व में ऐसा कोई भी असंभव से भी असंभव कार्य नहीं है जो हमारी क्षमता के अंदर हो। ऐसा नहीं हर कोई आदमी कहे कि मैं बहुत बड़ा रईस बन जाऊँ या किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष बन जाऊँ। उतनी कामनाएं नहीं है जितनी आपकी क्षमता है, जितना आपका दायरा है, जितना आपके भाग्य की सीमा है। उस भाग्य की सीमा में कोई भी चीज़ ऐसी असंभव नहीं है जो हनुमान जी तुम्हें प्रदान ना कर सके। विधि, विधान, प्रमाण सबके अलग अलग है। तो आज मैं ऋण मुक्ति के बारे में हनुमान जी की एक विधि बता रहा हूँ। वो कैसी विधि है? एक पान का पत्ता लेंगे। पान का पत्ता सभी लोग आप जानते हैं, नागर बेल भी जिसे बोलते हैं, नागर पान भी जिसे कहते हैं। नागर पान का एक साफ सुथरा पत्ता, हरे रंग का हो, पीले रंग का ना हो, छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें जहाँ चिकना हिस्सा होता है उसको आप नीचे रखेंगे और ऊपर जहाँ पर खुरदुरा या जहाँ बेंस नस वगैरह बनी होती हैं उसके ऊपर आप सिर्फ 2 इलायची और 2 लौंग उसमें रख देंगे पान के अंदर। फिर उस पान को गोल गोल ऐसा बंडल बना के, जैसे पान लगाते हैं उस प्रकार से पान लगा के 2 लौंग और उनके ऊपर चुभा देंगे ताकि वो वहीं की वहीं परत दबी रहे। इसको बोलते हैं पान का बीड़ा। और हमारे हनुमान जी को जो अनेक मंत्रों में आता है कि हाथ में लड्डू मुख में पान, अर्थात हमारे 12 वर्ष के वीर हनुमान, हमारे हनुमान जी को पान का बीड़ा अत्यंत प्रिय है। आप ये बीड़ा अपने हाथ में लो और हनुमान जी की मूर्ति अगर दक्षिण फेसिंग हो, जिसे दक्षिण मुखी कहते हैं, वो अति उत्तम है। अर्थात वो जल्दी आपको फल देने वाली होगी। अगर दक्षिण मुखी नहीं है तो बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, सर्वसिद्ध है। एक आस्था, एक भावना आपको उसी प्रकार की शीघ्र जागृति वाली होगी। हनुमान जी के समक्ष बैठ जाएं, हाथ में बीड़ा ले लें
और मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु मैं ऋण से व्यथित हूँ, अपने परिवार की आवश्यकताओं के लिए, परिवार की पूर्ति के लिए मैंने ऋण लिया, लेकिन परिस्थितियों के विपरीत होने के कारण अथवा अन्य कारणों से मैं ऋण को समय पर नहीं चुका पा रहा हूँ, जिससे मुझे अत्यंत कष्ट और दारुणा हो रही है। ऐसे भगवान से अपनी आत्मीयता पूर्वक मन ही मन प्रार्थना करें और मन ही मन प्रार्थना करके वीणा उनके चरणों में, उनके सामने अर्पित कर दें। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर भूल गया, उस बीड़ा के अंदर एक तुलसी दल अवश्य रखें, क्यों बिना तुलसी दल के मेरे हनुमान जी कोई भी चीज़ ग्रहण नहीं करते, ये सर्वविदित है। उसमें तुलसी दल भी रख देंगे और बीड़ा अर्पण कर दें। उसके बाद कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर 7 बार का समय नहीं है तो केवल 1 बार ही करें, और देखोगे ये क्रिया आपको 31 या 41 दिन तक लगातार करनी है, क्योंकि ऋण में हमें भगवान को जल्दी प्रसन्न करने के लिए लंबी तपस्या करनी पड़ती है। और फिर देखेंगे इतना चमत्कार होता है। कुछ बाहर रहने वाले लोग, दुबई या अमेरिका इत्यादि जहाँ भी रह रहे हैं, वो भी अगर हमारे इस संदेश को सुनते हैं और उन्हें भी इस चीज़ की आवश्यकता है, तो क्या करेंगे कि एक हनुमान जी का श्री चित्र, जिसको चित्र कहते हैं, वो हर जगह उपलब्ध हो जाता है। नेट पे जाकर के या कहीं से वो अपने मनपसंद हनुमान जी का चित्र लें और अपने घर की ऐसी दीवार पर सुंदर मढ़वा करके, फ्रेम में बनवा करके उस जगह मंदिर में रख दें जहाँ उनका हनुमान जी का मुख दक्षिण की तरफ हो, उनके सामने रख दें। जब आप यहाँ किसी मंदिर में जा रहे हैं तो रख के चले आएँ, आपका काम पूरा हो गया है। उसके पुजारी जी जो करें उनकी इच्छा है। अगर अपने घर में जहाँ मंदिर की सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ पर यदि आप विधि कर रहे हो तो उसको दिन भर रखे रहने दें। अगले दिन जब हनुमान जी की सेवा करने का वक्त आए या सेवा करने की आदत नहीं भी है, तो भी उस पान के पत्ते को उठा के तुलसी के गमले में या किसी पेड़ों की जड़ में, जहाँ कोई पवित्र जगह होती है, वहाँ पर उसे डाल दें। और बस आप देखोगे, देखते 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 ही आपके घर में, आपके जीवन में एक चमत्कार आना शुरू होगा। जहाँ जहाँ से रास्ते बंद हैं वो सब खुलने लगेंगे। और इसमें दूसरा भी रूप होता है। यदि आपका पैसा कहीं रुका हुआ है, कोई देने में असमर्थ हो रहा है या नाटकबाजी कर रहा है, तो वो भी प्रार्थना साथ में कर सकते हो। आप देखेंगे कितना बढ़िया आपके लिए अद्भुत हनुमान जी कृपा आप पर बरसेगी, क्योंकि हमारे हनुमान जी दयालु हैं, कृपालु हैं, और वो भक्तों की प्रार्थना को सुनकर बहुत जल्दी द्रवित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और मनचाही वर दे देते हैं। ये कार्य किसी शनिवार या मंगलवार को आरंभ करना अति उत्तम माना गया है। वैसे अपनी सुविधा से कभी भी शुरू कर सकते हो, प्राथमिकता शनि मंगल को रहेगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री हनुमान जी।